कभी भी भूल के भी वैष्णव ब्राह्मण और संतों का अपमान मत करना, क्योंकि एक समय जामवती के पुत्र, भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र जामवती महाराज साड़ी ओढ़ ली, राजकुमार ने साड़ी पहन ली, पेट पे कपड़ा बांध लिया और उसके अंदर शूल रख लिया। द्वारिका में कोई महाराज आया और द्वारिका में महाराज आया, उनका पास गया और सभी यादव बालक पूछ रहे, महाराज इन्हीं बई का पेट में कहीं ये छोरो है कि छोरी है? उस महाराज ने कहा, बेटा मैं नहीं जानता हूं। नहीं महाराज आपको कहनी पड़ेगी। तो महाराज ने कहा, बेटा इसके पेट में जो भी है ना, उससे तेरे कुल का नाश हो जाएगा। किसका कुल? भगवान का कुल। उस कुल को महाराज ने कह दिया, अभी मैं जो भी है तुम्हारा पाछे पड़े तो मैं जो भी है थारा कुल को नाश कर देगा, कुछ काफी रहेगा। बालक घबरा गए, शूल को निकाला, शूल को पीस दिया, समुद्र में फेंक दिया और वो शूल का जो कचरा था समुद्र की लहरों द्वारा किनारे आ गया और उसका चारा होगा महाराज। और शूल की जो नोक थी, उस नोक को मछली निगल गई, उस मछली को जरा नामक भील ने पकड़ा और उसका बाण बनाया। ध्यान देना, यादव बालक एक समय समुद्र किनारे मदिरा पान करने गए और जब मदिरा पान करने गए आपस में झगड़ने लगे और जो उस शूल की उगी हुई घास थी उस घास को एक के ऊपर एक मारने लगे और एक को एक मारने लगे तो वो घास महाराज तलवार का काम करने लगे। ऋषि का श्राप। और इस प्रकार बलराम जी रोकने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण का अब समय हो गया है, अब माया समेटनी है, अब हम भी अपने धाम को पधारेंगे। तो भगवान बलराम जी ने समुद्र किनारे ध्यान में बैठे तो उनके रूप में से शेष नाग प्रकट हुए और शेष नाग समुद्र में समा गए। बोले दाऊ जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ जो प्रभात क्षेत्र बताया जाता है, वहां पर भगवान कृष्ण वन में लेटे हुए थे, एकांत में थे। भगवान को जब लेटा हुआ जरा नामक भील ने देखा तो उसे हिरण दिखाई दिया। कर्मों प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। देखिए श्री राम जी ने बाली को छिपके मारा था। भगवान भी कर्म के बंधन से नहीं बच सकते। भगवान ने, राम जी ने बाली को छिपके मारा। तो यहाँ वही बाली जरा नामक भील बना है और इसके पास वही बाण है जो मछली को इसने पकड़ा था ना, वही श्रापित बाण है। और इसने भगवान उस समय हिरण समझ के, इनका सौंदर्य चमक रहे थे महाराज, तो हिरण समझ के इनके ऊपर वो बाण छोड़ दिया और वो बाण भगवान श्री कृष्ण को लगा।